वैसे ही पति के विषय में भी देखा जाए, पति अगर अपनी पत्नी को अपने अधीन करने का प्रयास करें और यह बार बार यह पत्नी को याद दिलाएं कि देखो परमेश्वर को वचन लिखा है कि हे पत्नी अपने पति के अधीन हो जाओ, तो इससे काम नहीं चलेगा। जैसे जैसे पति पत्नी को अपने अधीन करने का प्रयास करेगा, वैसे से पत्नी उससे बिचकेगी, उससे अपने आप को बचाने का प्रयास करेगी। क्यों बोलने से? ये आत्मा का स्वभाव है। मतलब यह कि पत्नी अपने आप खुद ही सबमिट करे तो ठीक होगा। पति पत्नी को अपने अंडर में लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए, पर वो भी यही करना चाहिए कि परमेश्वर के वचन में जो उसके लिए जिम्मेदारियां ठहराई गई हैं उसे पूरी करने के लिए अपने आप को पवित्र आत्मा में सबमिट करें और उन जिम्मेदारियों को पूरी करें, तो ऑटोमेटिकली पत्नी के लिए वो सारे जो जिम्मेदारियां होती हैं पति की ओर से, वो ऑटोमेटिकली पूरी वो करता रहेगा। इससे उसे जो रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी पत्नी जो उस पर विश्वास करके वो उसके अंडर में अपने आप सबमिट करना चाहिए, वो भी पूरा हो जाएगा। अर्थात यह कि पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों अपने आप को परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अंडर में सौंपना चाहिए, अर्थात सबमिट करना चाहिए। और उनके लिए परमेश्वर के वचन बाइबल में जो जो जिम्मेदारियां परिवार के विषय में, दाम्पत्य के विषय में और एक दूसरे के प्रति जो लिखी गई हैं वो पूरी करते रहें। इससे पति को जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए रिस्पेक्ट मिलेगा। पत्नी अपने पति को तुच्छ न जाने और पति अपने पत्नी का तिरस्कार न करे। इसलिए कि परमेश्वर का वचन बाइबल हमें प्रार्थना के विषय में कुछ बताता है। हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। मतलब यह है कि पुरुष अपने ताकत का इस्तेमाल पत्नी पर ना करें, मारने पीटने का काम ना करें। यह बात स्वाभाविक है कि पुरुष की ताकत जो है स्त्री से ज्यादा होती है। तो ऐसे समय में जब पुरुष से तुलना की जाती है स्त्री का, तो स्त्री की ताकत पुरुष से कम होती है, तो लड़ने भिड़ने के विषय में पुरुष ही अक्सर जीतता है। तो ऐसे समय में यह सोचकर कि पुरुष की मेरी ताकत ज्यादा है, स्त्री से बार बार वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, तो ऐसे समय में उनके मन में मतभेद हो जाता है। और जब वो दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना परमेश्वर सन्मुख नहीं सुनी जाती, क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर सन्मुख सुनी जाने के लिए एक शर्त है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, उनके मध्य में मैं होता हूँ। और तुम एक मन और एक चित्त होकर जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए मिल जाएगा। मतलब ये है कि परमेश्वर सामने जब 2 जन प्रार्थना करते हैं, दोनों को एक मन और एक चित्त होने की आवश्यकता है। एक मन और एक चित्त होकर जब मांगेंगे तभी उनको मिलेगा। तो इस कारण भी पति पत्नी के बीच में अनबन नहीं होना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझकर वो सरल जिंदगी जीना चाहिए। अपनी अपनी जिम्मेदारी को परमेश्वर के वचन बाइबल में जैसे लिखा है पूरी करते रहना चाहिए कि परमेश्वर को यह भाए, और जब परमेश्वर सामने वो आकर प्रार्थना करे तो परमेश्वर सन्मुख उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाए।